आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य कंप्यूटर या कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के पार्ट 2 पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये आपके राजस्थान कांस्टेबल से रिलेटेड है। मेरे को कई मैसेज भी आए, कॉल भी आए। उसमें ये पूछा गया कि सर, क्या ये केवल राजस्थान कांस्टेबल के लिए है? तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि यह सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। और आप चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, उन सब में जनरल कंप्यूटर आता है और उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। यहाँ पर जो कांस्टेबल शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, उसका कारण आपका अभी होने वाला पेपर है। अभी जो आपके नवंबर में पेपर हो रहे हैं, उसका रीज़न यही है। इसी कारण से कांस्टेबल शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि यह सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि यदि आप आईएएस की बात करते हो तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर को मैंने तैयार किया है और इस लेक्चर के तहत हम कुछ बातें करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि टेलीग्राम और ऐप का लिंक है, उन्हें आप अपलोड कर लें। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि पहले पार्ट को समझने पर आधारित है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर। आगे क्या लिखा हुआ है? आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक युक्ति है, डाटा को स्टोर करने वाली एक युक्ति है। दूसरा, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, आंकड़ों का एनालाइज कर सकती है। ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि स्टोरेज कर सकता है और विश्लेषण कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों तो सही है। तो अब ये दोनों सही है, एक व दो सही है, ये तो क्लियर हो गया। जहां पर एक नहीं है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं है और पहला पॉइंट सही है। ये सही कथन पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन काटने की टेक्निक के आधार पर हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए। अब देखिए, अब हमें यह देखना है कि तीसरा पॉइंट पढ़िए। नॉर्मल बात है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। बिल्कुल गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। आप देखिए, आपके पास कोई भी डाटा है, कोई भी फाइल है, आप उस पर लॉक लगा सकते हो। मोबाइल पे पासवर्ड लगाते हो ना, तो आप गोपनीय बना सकते हो। अब इसमें ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग मत रखना कि सर जैसे कोई ये लॉक खोल ले तो वो तो साइबर क्राइम हो गया, सामान्य प्रक्रिया में नहीं आया, वो तो क्राइम हो गया। तो हम उसे गोपनीय बना सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। और कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित होता है। क्या ये बात बताने की आवश्यकता है आपको कि ये सही है या गलत है? आपके मोबाइल में वायरस नहीं चला जाता, कंप्यूटर में वायरस नहीं चला जाता। तो बस, तो ये सभी सही है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपने अपनी समझ के आधार पर, क्योंकि ये 2 बातें मैंने नहीं बताई, लेकिन ये वेल नोन बातें हैं। और उसमें आप देखिए, हमने इन 2 बातों के आधार पर कम से कम एक ऑप्शन काट दिया। और ये ऑप्शन काटने की टेक्निक आपने ध्यान में रखनी है। इधर आइए, पेन ड्राइव क्या है? अब पेन ड्राइव हर बच्चा जानता है कि पेन ड्राइव क्या है। मेमोरी से संबंधित है, हमने पहले ही बात की थी, लेकिन सहायक मेमोरी है। इसका मतलब सेकेंडरी है, द्वितीयक भंडारण है ये। आप देखिए, तो एक तो ये द्वितीयक भंडारण युक्ति है, तो ये तो बात सही हो गई कि ये एक सहायक यूनिट है और स्टोरेज का काम करती है, मेमोरी से संबंधित है। अब आप देखिए, इन शब्दों को देखिए, क्या ये स्थिर है? क्या आपका पेन ड्राइव स्थिर है, वहीं पर रहता है, आप उसको नहीं निकाल सकते? तो ये नहीं हो सकता। चुंबकीय, मैग्नेटिक का कोई लेना देना है उससे? कोई लेना देना नहीं है मैग्नेट से संबंधित। अब इस ऑप्शन को देखिए और फिर पेन ड्राइव को दिमाग में लाइए। एक हटाई जाने वाली, पेन ड्राइव को खींच नहीं लेते, हटा नहीं लेते, हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक यूनिट है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आइए, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं। कंप्यूटर पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन मैक्सिमम इस टाइप का आ ही रहा है।
इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। और ये मैं आपको पहले पार्ट में करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है, ध्यान रखना। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और जब मैंने आपके पुराने पेपर देखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार ज्यादा है। तो यहां पे देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्लॉटर, ये है आपके सामने। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस, मैं माउस के बारे में थोड़ी चर्चा और करूंगा। यहां एक शब्द आ गया हमारे पास, प्लॉटर। ये क्या है? तो ये जो प्लॉटर है, एक तो स्पेशल आउटपुट डिवाइस है। पहली बात तो क्या होता है, देखिए बड़े बड़े ग्राफ बनाने हैं और छोटे छोटे और बड़े बड़े डिजाइन बनाने हैं, बड़े बड़े डिजाइन, बड़े बड़े ग्राफ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसको प्लॉटर बोलते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, इसका प्रयोग बड़े ग्राफ व बड़े डिजाइन की हार्ड कॉपी बनाने में किया जाता है। हार्ड कॉपी बनाने में किया जाता है, ये प्लॉटर होता है। तो मेरा यहां उद्देश्य प्लॉटर के बारे में भी आपको बताना था। तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। आप अपने नोट्स में जो मैंने पहले पार्ट में करवाए थे वहां पर आउटपुट में प्लॉटर भी लिख सकते हो आप। ये क्लियर? तो ये तीन क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण मुझे लगे, इस कारण से मैंने आपको करवाए और करने की एक पद्धति भी मैंने आपके सामने बताई है। माउस के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा और एक दो पॉइंट और है जिनको मैं पहले लूंगा, उसके बाद में मैं नेटवर्क पर चर्चा करूंगा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। कुछ बातें बताने जा रहा हूं मैं, उनको आप ध्यान से समझना। एक शब्द है, स्टार डाल के लिखते जाइए, कालोसस। कालोसस एक शब्द है हमारे सामने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या है ये। ये है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एक क्वेश्चन तो यही आ गया कि कोलोसस क्या है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अब इसका निर्माण कब हुआ था और किसने किया? इसका निर्माण जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ। किसने किया? डॉक्टर एलन एम टूरिंग। डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने किया। अब ये कहां के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। दो बातें आपने याद रखनी है जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन एक तो यह है कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो यह निर्माण किया था डॉक्टर एलन एम टूरिंग। और दूसरा क्वेश्चन आपके ये बना हुआ है
कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? कोलोसस। तीसरा क्वेश्चन यह बना हुआ है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहां बनाया गया था? ब्रिटेन के अंदर बनाया गया था। ये तीनों क्वेश्चन इन छोटे से आउटलाइन में आए हुए हैं। तो दोस्तों, तो जो भी आपको मैं बता रहा हूं उसको बहुत गंभीरता के साथ करें। इसे अन्य अनर्गल उलझने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो मान के चलिए ये नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखता है। ये बिल्कुल आपके जो सिलेबस में डायरेक्ट ये बात लिखी हुई है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखें ये। तो उसी को आधार बनाकर ही आपके सामने ये लेक्चर तैयार किया गया है। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए माउस की बात करूंगा मैं। माउस क्या है? हालांकि मैंने बता दिया माउस के बारे में, इनपुट डिवाइस है ये, लेकिन कुछ थोड़ा सा विस्तार में देना चाहूंगा। माउस क्या है ये? एक तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल हम पहले कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग है। और यह 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। लिखिए, इसका प्रयोग वर्तमान में सर्वाधिक हो रहा है, सबसे ज्यादा। ब्रैकेट में लिख दीजिए, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस है। अब मैं बात करूंगा, ये जो माउस है सबसे पहले दुनिया के सामने इसे किसने पेश किया और यह किसका बना हुआ था? बाकायदा इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, और ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन की डिज़ाइन को आप समझना, वो क्वेश्चन कैसे पूछा है और आपने उसी को आधार बनाना है। आइए, दुनिया के सामने पेश, आप कह सकते हो इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में। और इसको जो पेश किया था ये थे डग एंजलबर्ट के द्वारा। डग एंजलबर्ट के द्वारा। और ये जो डग एंजलबर्ट है, अमेरिका से संबंधित है। ये मैं क्यों जोर देकर बता रहा हूं, आप देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहां बना था? ब्रिटेन में। अब यहां पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? दुनिया में सबसे पहले माउस कहां बना था? अमेरिका में बना था। किसने बनाया था? एंजलबर्ट ने, डग एंजलबर्ट ने। यह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ था। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। क्वेश्चन लिखिए, ये कब आया है? यूपी का एक एग्जाम होता है यूडीएस एलडीएस का, यूडीएस एलडीएस, और 2010 में आया था ये। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी।
कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनी थी। उस समय यह किसका बना था? उस समय यह किसका बना था? ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए 2010 में ये क्वेश्चन आया था, 68 में बना था, तो आप देख लीजिए 30 साल ये हो गए, 2010-40, तो ये कह भी रहा है लगभग 40 वर्ष पहले बनी थी माउस की बॉडी। तो 1968 में माउस की खोज हुई थी, ये ध्यान रखना। उस समय ये किसका बना था? तो ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे पता है ये आप कर दोगे क्वेश्चन, लेकिन मेरा उद्देश्य था आपको एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन करवाने का, इस कारण से मैंने आपको ये बताया। तो ये लकड़ी की बनी है। और ध्यान रखना, अमेरिका में माउस का निर्माण हुआ था। इसकी तुलना मैं इससे करके आपको बता रहा हूं। और भी कई बातें हैं जो स्थान पूछे गए हैं, उन पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो ये ध्यान रखना कि माउस का निर्माण अमेरिका में हुआ था और कोलोसस का निर्माण ब्रिटेन में हुआ था। ये क्वेश्चन बन चुके हैं। अब देखिए, माउस है, आप जानते हो सामान्य रूप है, आप 2 बार क्लिक करते हो। तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर क्या होता है? माउस को 2 बार क्लिक करने पर क्या होता है? क्या बात होती है बताइए। जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ लिखा, फिर आपने माउस से क्लिक किया, 2 बार करते हैं ना क्लिक, क्या होता है? क्यों करते हो आप माउस से क्लिक? सूचना प्राप्त करने के लिए। सूचना किससे प्राप्त करोगे? सीपीयू से। तो उसी रूप में मैं आपको लिखा रहा हूं, इसे मतलब माउस को 2 बार क्लिक करने पर क्या होता है? सूचना सीपीयू में पहुंच जाती है। अब सीपीयू क्या है बता चुका हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू में पहुंच जाती है। तो ये माउस की बात हमने की, क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं, स्टार्ट डाल के लिखिए, सी डेक। सी डेक पूरा नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसका पूरा नाम जो है ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ध्यान रखना ये कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर मत कर देना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है कहां पर? ये पुणे में है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये यहां पर है। तो सीडेक कहां है? पुणे में है। पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या करता है? इसने क्या क्या काम किए हैं? एक तो भारत में सुपर कंप्यूटर की
कौन सी श्रृंखला प्रारंभ की? सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात कर चुके हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर की कौन सी श्रृंखला प्रारंभ की? एक इसने नयन का विकास किया। नयन, पूरा नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, नयन, इसका इसने डेवलपमेंट किया था, नयन। एक इसने सीडेक ने संचालन किया था, सीडेक ने संचालन किया था, और यह संचालन किया था इसने तलाश का। तो अब ये तीन बातें हमने जाननी है, नयन क्या है, तलाश क्या है, और सीडेक ने, जो कि एक संस्था है, एक केंद्र है, सेंटर है, किसके लिए है? डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर के सिस्टम को डेवलप करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए एक सेंटर है ये। तो इसने तीन सिस्टम आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए हैं। एक तो सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, एक नयन का विकास किया था, और एक तलाश का संचालन किया था। क्या है, बात करते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर की कौन सी श्रृंखला प्रारंभ की? परम श्रृंखला। याद कीजिए, परम के बारे में आपको बता चुका हूं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए, आरएएस 1999 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का आधार कैसे बनता है और बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है। इस बात को इसने कैसे क्वेश्चंस के रूप में पूछा। आरएएस 1999 में आया हुआ है। ये क्या क्वेश्चन है? भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहां बना था? भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहां बना था? पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। मुझे पता है आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपकी तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए आपकी तैयारी करने का? नहीं तो भटकाव तो है ही। भटकाव पे, सोशल मीडिया पे इतना भटकाव है, आप पीडीएफ ले लेके बैठे रहते हो, है ही भटकाव। तो मैं वहां से आपको निकालना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यह पता है, मेरा यह अनुभव कहता है, वो कहीं ना कहीं आपको नाकामयाबी के कारणों में शामिल करा देगा। इस कारण से आपको बताया जा रहा है, बहुत सिंपल वे से बात है ये। और यदि मैं ये सारी बात नहीं बताता आपको तो आप इसको कर ही नहीं पाते। और बात सिंपल है बिल्कुल भी। और ये तो मैंने बता दिया, तब आप सोचोगे नहीं 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 नहीं, परम पुणे में बना था, तो इसका मतलब ये पुणे में। अब तो बता दोगे, लेकिन आप सोचिए, आप सीडेक पूरा पढ़ लिया, सीडेक ने ये बता दिया कि इसने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था, और क्वेश्चन आ गया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहां बनाया गया था। आप तो मेरे पिछले पार्ट के नोट्स में चले जाओ, वहां कहोगे यार सर ने तो ये परम बताया तो था, डेट भी बताई थी कि यहां बना था, लेकिन यार ये नहीं बताया कहां बना था। आपके दिमाग में ये लेयर बनेगी जो कि नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाती है, इसलिए आपको ये बताया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? पुणे। अब देखिए, सुपर कंप्यूटरों की एक और श्रृंखला भारत में चलती है, अनुपम श्रृंखला। तो अनुपम श्रृंखला का जो निर्माण है ये बार्क कर रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि बंबई में है। एक लाइन लिखिए, नोट डाल के लिखो, सुपर कंप्यूटर की अनुपम श्रृंखला का प्रारंभ। ये कर रहा है बार्क, ये मुंबई में है।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये। क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं नयन की। नयन क्या है, आइए। साइबर अटैक व डाटा चोरी की घटनाओं से बचने के लिए। साइबर अटैक के बारे में आपको बताऊंगा मैं। सूचनाएं चुरा लेना, डाटा चुरा लेना, कंप्यूटर में काफी काम होते हैं। इससे बचने के लिए सीडेक ने नैन का निर्माण किया था। तो नैन क्या है, आपके ऑप्शन में भी यही आया है कि नैन है सीडेक के द्वारा बनाया गया साइबर अटैक व डाटा चोरी की घटनाओं से बचने के लिए। यह है, सीडेक ने इसका नैन का निर्माण किया। अब तलाश क्या है, आइए। इंटरनेट पर मल्टीमीडिया पोर्टल है, वह ओसीआर है। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, एक इंटरनेट से संबंधित है ये। और मल्टीमीडिया एक पोर्टल है, जैसे आप इंटरनेट के लिए पोर्टल इस्तेमाल करते हो ना, ये उस तरीके का है तलाश ये। तो सीडेक के द्वारा ये 3 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। और खुद सीडेक भी अपने आप में क्वेश्चन रखता है, पूरा नाम और कहां है, इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं नेटवर्क पर चर्चा करूंगा, जिसमें हम इंटरनेट की बात करेंगे। इसमें हम भारत को जोड़कर देखेंगे। नेटवर्क, क्लियर। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको। दो प्रकार का नेटवर्क होता है, एक होता है लेन और एक होता है वेन। मान के चलना इसकी फुल फॉर्म वगैरह आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, यहां तक बेसिक क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो लेन का तो मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। यह क्या होता है? यह किसी संस्था या संगठन या कंपनी के नेटवर्क का कंप्यूटर होता है। मतलब किससे रिलेटेड होगा? या तो किसी कंपनी से संबंधित होगा या किसी संगठन से संबंधित होगा, उससे रिलेटेड होगा ये। और वाइड एरिया, वाइड मतलब बड़ा, यह वैश्विक स्तर का नेटवर्क होता है। आप इसको यह भी कह सकते हो विश्व स्तरीय नेटवर्क। एक लाइन लिख दीजिए,
यह है वैश्विक स्तर का नेटवर्क होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस्तेमाल करते हो इसका? ये नहीं करते। क्लियर हुई बात सारी? तो ज्यादा बातें हम इसकी करेंगे, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। वैश्विक स्तर का नेटवर्क होता है और इसे हम क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसका जो अन्य नाम है, इसे कहते हैं इंट्रानेट। ध्यान रखना, ये इंट्रानेट है, इंट्रानेट। ठीक है। और इसका जो अन्य नाम है, इसे कहते हैं इंटरनेट। इंट्रा का मतलब होता है इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल, और इस इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्लियर? तो इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। एक शब्द है यहां पर, लेन से संबंधित है, निजी लेन से संबंधित है। स्टार डाल के लिखना यहां पर। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये क्या है? कोई संगठन है या कंपनी है, उसका दूर कोई निजी लेन है। आप ये कह सकते हो किसी संगठन की कोई ब्रांच है, वो दूर है, उससे यदि उसको जुड़ना है, उस संस्था को, तो फिर वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, किसी संगठन या संस्था के दूरस्थ स्थान, दूरस्थ स्थान मतलब दूर कोई स्थान स्थित है, दूरस्थ स्थान के निजी लेन। अब लेन तो वैसे भी निजी है, संस्था की या संगठन की है। निजी लेन से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है ये। तो ये वीपीएन होता है, ध्यान रखें ये। अब मैं बात करने जा रहा हूं वेन की। इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इसमें जो इंटरनेट शब्द है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, और जो नेट का मतलब है, इसका मतलब होता है नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क है, और इसी को ही हम कहते हैं सामान्य भाषा में, आप कह सकते हो, निक नेम कह सकते हो इसको, नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट होता है। ध्यान रखिए। मजेदार बात आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है और किस पर आधारित है। ये एक टोपोलॉजी वर्ड होता है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है किसी कंप्यूटर के नेटवर्क का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्यामितीय व्यवस्था। किसी कंप्यूटर के नेटवर्क की ज्यामितीय व्यवस्था को हम टोपोलॉजी बोलते हैं, और ये जो है ये ट्री टोपोलॉजी पर आधारित है। तो इंटरनेट जो है ये ट्री टोपोलॉजी पर आधारित। अब ये ट्री टोपोलॉजी क्या है? ये नेटवर्क की आकृति है। आप कह सकते हो लेआउट ऑफ नेटवर्क। लेआउट ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क की आकृति है। और टोपोलॉजी क्या होता है? किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की
ज्योमितीय व्यवस्था, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए। किसी नेटवर्क की कंप्यूटर में ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाती है। तो जो इंटरनेट है ये ट्री टोपोलॉजी पर बेस्ड है, आधारित है, ध्यान रखना। और ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? लेआउट ऑफ नेटवर्क। लेआउट ऑफ नेटवर्क, साधारण भाषा में आप कह सकते हो नेटवर्क की आकृति कैसी है? ट्री टोपोलॉजी। क्लियर? और नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। वैश्विक स्तर पर होता है, ये ग्लोबल लेवल पर होता है। अब हम इसकी और भी बातें करेंगे वेन की। आइए यहां पर हम इसकी बात करेंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए, फिर आपने यहां पर लिखना है। क्लियर? लेन में कुछ नहीं लिखना है। अब आपने यहां पर लिखना है। क्लियर? क्या लिखना है? यह ऑप्टिकल फाइबर से निर्मित होता है। जो विश्व के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। तो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है उनको जोड़ने का काम करता है। और बना किससे होता है? ये ऑप्टिकल फाइबर से। इस ऑप्टिकल फाइबर की बात हम फिजिक्स में भी करते हैं, मैं यहां भी कुछ बता दूंगा आपको। प्रकाशिक तंतु होता है ये कांच या प्लास्टिक का बना होता है, एक तंतु टाइप में होता है जिसमें प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नरेंद्र कंपानी ने इनकी खोज की थी। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर डिपेंड करता है। ये मैं करूंगा बात इसकी। एक बार सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर से निर्मित होता है जो विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं। एक शब्द है, आप छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, निकनेट। निकनेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है ये सैटेलाइट पर आधारित सबसे बड़ा नेटवर्क है, कंप्यूटर का सबसे बड़ा संचार नेटवर्क है। लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा सैटेलाइट आधारित कंप्यूटर का संचार नेटवर्क है ये ध्यान रखना। निकनेट क्या है? क्वेश्चन भी ऐसे ही बना हुआ है कि निकनेट क्या है। तो निकनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर का संचार नेटवर्क है जो कि किस पर बेस्ड है? उपग्रह पर आधारित है, सैटेलाइट बेस्ड है ये।
अब भारत में ऑप्टिकल फाइबर कहां से गुजरती है उसकी बात करेंगे, उसका क्या नाम दिया गया है। भारत से गुजरने वाली ऑप्टिकल फाइबर, भारत से जो गुजरने वाली ऑप्टिकल फाइबर है उसको नाम दिया गया है फ्लैग। अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। फ्लैग क्या है? इंटरनेट से संबंधित है ये, और इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर का जो जाल बना हुआ है जो कि इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाता है उसको एक नाम दिया गया है फ्लैग। यह कहां से गुजरती है? आइए, यह है हिंद महासागर से गुजरती है, हिंद महासागर से गुजरती है। तो हिंद महासागर से गुजरकर ये इसके दो सिरे भारत में खुलते हैं, आप जानते हो इसके दो सिरे हैं। ये कहां कहां खिलेंगे? एक तो मुंबई और एक चेन्नई। आप जानते हो इंडिया है ये हिंद महासागर है। इस साइड में मुंबई है और इस साइड में चेन्नई है। तो यहां पर इसके दो सिरे खुलते हैं, यहां पर हिंद महासागर से आती हुई और विश्व के सारे कंप्यूटर को जोड़ती हुई ये यहां पर दो सिरे खुलते हैं। अब देखिए इसकी स्पीड कितनी है। इसकी जो स्पीड है ये है 100 GBps, गीगाबाइट पर सेकेंड है। और इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? इसके नियमन का मतलब होता है रेगुलेट से संबंधित संस्था। रेगुलेट से संबंधित संस्था यह है निक्सी। अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निक्सी क्या है? भारत में इंटरनेट सेवाओं को रेगुलेट करने वाली संस्था। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यहां पर एक्स का मतलब एक्सचेंज है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2003 में इसकी स्थापना हुई, और भारत में इंटरनेट से संबंधित जो भी कंपनियां हैं जैसे BSNL हो गई या आपका जियो हो गया, उनको क्या करती है ये इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध करवाती है और फिर वो हमें करवाते हैं। हमारा डायरेक्ट इससे लेना देना नहीं है। हमारा डायरेक्ट जैसे जियो से लेना देना है तो जियो को इंटरनेट कौन उपलब्ध करवाता है? निक्सी। क्लियर? एक लाइन लिखो, यह संबंधित कंपनियों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाती है। इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाती है। तो इंटरनेट से संबंधित यह संस्था होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं दो प्रोजेक्ट की जो इंटरनेट को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक लून प्रोजेक्ट है और एक अकीला प्रोजेक्ट है। उसको हम विस्तार देंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले आप इसे एक बार लिख लीजिए।
लिखिए, इंटरनेट सेवाओं को बेस्ट करने से संबंधित प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट है? मैं 2 प्रोजेक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक तो है अकीला प्रोजेक्ट, और दूसरा है लून प्रोजेक्ट। देखिए, ये जो अकीला प्रोजेक्ट है, एक तो ये फेसबुक का प्रोजेक्ट है, पहली बात तो। इसी तरीके से ये जो लून प्रोजेक्ट है, ये गूगल का प्रोजेक्ट है। अपने आप में ही ये क्वेश्चन है, लून प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इंटरनेट सेवाओं को बेस्ट करने से संबंधित है। किसका है लून प्रोजेक्ट? गूगल का है। अकेला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इंटरनेट सेवाओं को बेस्ट करना। और किसका प्रोजेक्ट है? फेसबुक का प्रोजेक्ट है। और दोनों, गूगल और फेसबुक को आप अच्छे तरीके से जानते हो। ये जो अकेला प्रोजेक्ट है, यह ड्रोन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। ड्रोन आप जानते ही हो, मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजी में चर्चा भी कर चुका हूं। एक लाइन लिखिए, यह ड्रोन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मानव रहित यान होता है ये, ड्रोन के माध्यम से करवाता है ये। अब ये लून, बेलून मतलब गुब्बारे, गुब्बारों के माध्यम से यह इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाता है। लिख दीजिए, यह बेलून के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाता है। बेलून के माध्यम से। अब यहां मैं बात करना चाहूंगा फेसबुक क्या है और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये है क्या? ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्क है ये। एक तरीके का सोशल मीडिया है ये, जिसमें सब लोग जुड़ जाते हैं, तो एक बात को काफ़ी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक बार में इसको कई जगह फैलाया जा सकता है। सोशल मीडिया नेटवर्क है ये, अमेरिका से संबंधित है। इसके जो फाउंडर है ये इंपॉर्टेंट है, संस्थापक मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक है, ध्यान रहे ये। और फेसबुक का संबंध अमेरिका से है, ध्यान रखें। अब आ जाइए गूगल। गूगल क्या है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसे को दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है ये। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को, स्थान था मेनलो पार्क, ये कैलिफोर्निया में पड़ता है। अमेरिका। और इसकी भी जो स्थापना है अमेरिका में हुई थी। अब देखिए किसने की? लेरी पेज व सर्गे ब्रिन के द्वारा।
ये प्रोनाउंसिएशन होता है, इस पे गड़बड़ी मत कर देना, कोई दिक्कत वाली बात। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के द्वारा। और इसका जो हेड ऑफिस है ये कैलिफोर्निया में है। अमेरिका। और इसके जो वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये है सुंदर पिच्चई। सुंदर पिच्चई है इसके। तो लून प्रोजेक्ट का संबंध इंटरनेट सेवाओं को बेहतर बनाने से है। इसी तरीके से अकेला प्रोजेक्ट का संबंध भी इंटरनेट सेवाओं को बेहतर बनाने से है। अकेला ड्रोन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जबकि जो लून है वो बेलून के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये फेसबुक और गूगल से संबंधित है। हल्की बेसिक बातें हमने कर ली। मार्क जुकरबर्ग और ये सुंदर पिच्चई, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, इनका आपने ध्यान में रखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, आप जानते भी हो एसएससी के एग्जाम हुए थे। अमेजन के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया था। अमेजन, आप जानते हो अमेजन काफी चर्चित है। अमेजन के संस्थापक जेस बेजोस ये थे। ये अपने पहले कर भी चुके हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो। अब एक नोट डाल के लिखिए, मैं ओएसआई मॉडल पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए ओएसआई मॉडल। यहां जो आपके क्वेश्चन बनेगा, एक तो पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई पूरा नाम होता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा के प्रवाह को नियंत्रित करने से संबंधित होता है, या उसको भेजने से संबंधित होता है, या उसको एक्सप्लेन करता है, या उसके बारे में बताता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा के प्रवाह का वर्णन करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा के प्रवाह का वर्णन करता है, फ्लो ऑफ डाटा, उसको एक्सप्लेन करता है। इसमें 7 लेयर्स होती है। इन 7 लेयर्स का नाम आपने याद रखना है। सबसे पहले लिखिए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर।
ये 7 जो लेयर है इनका नाम आपने ध्यान रखना है। एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा लिंक है, फिजिकल है। ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी लेयर। उसके नीचे प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक है, फिर फिजिकल लेयर है। और ये जो फिजिकल लेयर है ये सबसे निचली लेयर है, सबसे निचली परत है। अब देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन बना हुआ है और मैंने आपको क्यों कहा कि ये 7 आपने याद रखनी है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर। जो क्वेश्चन बना हुआ है पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। फिजिकल व नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? ये यूपी में एक एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? पहला ऑप्शन है डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको ये 7 लेयर क्रम से याद हो। सबसे ऊपर ये है, सबसे नीचे ये, बीच में ये। अब कह रहा है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में, तो फिजिकल लेयर है, नेटवर्क लेयर है, तो इसके बीच में कौन सी लेयर होगी? डाटा लिंक लेयर होगी। हमारे सामने नोट्स भी है, क्वेश्चन है, हमने कर दिया। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है प्रेजेंटेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है। आपसे यह भी कहा जा सकता है कि नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है। आपसे यह भी कहा सकता है डाटा लिंक और ट्रांसपोर्ट के बीच में कौन सी है, एप्लीकेशन और सेशन के बीच में कौन सी है, यह भी पूछा जा सकता है। तो यदि आप 7 याद कर लेते हो तो आपके सामने एक क्वेश्चन को और सोल्व करने की क्षमता आ जाती है कि ओएसआई मॉडल के आधार पर जो 7 लेयर है जिसका संबंध कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा के प्रवाह के वर्णन करना है, उन लेयर को ऊपर से नीचे की तरफ क्रम से व्यवस्थित करो या नीचे से ऊपर की तरफ क्रम से व्यवस्थित करो। भाई 4 लेयर दे दी और कहा कि नीचे से ऊपर की तरफ क्रम से व्यवस्थित करो, ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित करो, या सीधा कह दिया निम्न में से सबसे निचली लेयर कौन सी है, निम्न में से सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है, इस तरीके से बन सकता है। तो ये 7 लेयर यदि आपको याद है, ओएसआई मॉडल का संबंध किससे ये याद है, तो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन को करने की भी क्षमता आप में आ जाती है। क्लियर हुई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के तहत इंटरनेट पर चर्चा की और कुछ क्वेश्चंस पर भी हमने बात की। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, चाहे पटवारी का हो, इन सब एग्ज़ाम के लिए ये कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसी तरीके से इसको विस्तार दे रहा हूँ और मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो विस्तार देने का जो आधार है वो है पुराने सालों के पेपर,
उन्हीं को देखकर मैं ये आधार बना रहा हूं, ताकि आप में एक समझ पैदा हो जाए। इतना ही आप कर लोगे तो कंप्यूटर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अब दोस्तों, आपको ये काम करना है जिसकी अपेक्षा मैं आपसे करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कई बच्चे करते हैं, उनका स्वागत है, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे इस मुहिम को वो प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाएं, ताकि वर्तमान में जो सोशल मीडिया के जाल में जो फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सके और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति करने में जो सबसे बाधक है वो सोशल मीडिया का बढ़ता जाल है। इसमें जितने ज़्यादा उलझेंगे हम उतने ही ज़्यादा उलझते जाएंगे। वर्तमान में जो भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं कई बार उनसे आपको मिलाता भी हूँ और कई अखबारों की कटिंग भी भेजता हूँ। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो एक बात ज़रूर कहते हैं, सोशल मीडिया से दूरी रखें, एक सामान्य लगाव उससे रखें, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया कामयाबी के कारणों में शामिल नहीं होता है, लेकिन ये तब तक है जब एक इसको बैलेंस में किया जाए। मैं देखता रहता हूं बच्चे तरह तरह जगह जगह लगे रहते हैं, ये गलत है। तो इसी सीख के बाद अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।